हैं मिलकर आज, हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल तार बजे, यही गीत हम गाते रहे। आए हैं मिलकर आज, हमें तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए इस पावन बलिवेदी के सामने हम आए हैं इस पवित्र मिसा में अपनी प्रार्थनाओं को, कोई बीमार है उनकी बीमारी को चढ़ाए और आइए हम श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। हमारे पापों के लिए, गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, पश्चाताप करते हुए आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा विधान कभी विफल नहीं होता है, हमें हर प्रकार की हानि से बचाए रख और सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 4, वचन संख्याएं 1 से 8 तक। मैं मसीह के पुनरागमन तथा उनके राज्य के नाम पर तुमसे यह अनुरोध करता हूँ, सुसमाचार सुनाओ, समय असमय लोगों से आग्रह करते रहो, बड़े धैर्य से तथा शिक्षा देने के उद्देश्य से लोगों को समझाओ, डांटो और ढरस बंधाओ, क्योंकि वह समय आ रहा है जब लोग हितकारी शिक्षा नहीं सुनेंगे, बल्कि मनमाना आचरण करेंगे और चाटुकर उपदेशों की भीड़ अपने पास जमा कर लेंगे। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सह लो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरा करते जाओ। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ।
मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझे ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मुझे नहीं छोड़। मैं दुर्बल हो गया हूँ, मुझे नहीं त्याग। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रभु के महान कार्यों का बखान करूंगा। मैं तेरी न्यायप्रियता घोषित करूंगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे मेरे ईश्वर, मैं वीणा बजाते हुए तेरी न्यायप्रियता को धन्य कहूँगा। हे इस्राएल के परम पावन प्रभु, मैं सितार बजाते हुए तेरी स्तुति करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूँगा। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 38 से 44 तक। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चढ़ कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्का डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सब ने अपनी समृद्धि में से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु सच्चा धर्म से जो भी गलतियां हैं वो सुधारने के लिए, दूर करने के लिए हमें सावधान कर दे। वे अपने समय के शास्त्रियों को निंदा करते हुए 3 बातों से चेतावनी देते हैं। पहली, दूसरों की भलाई के लिए नम्र सेवा करने के बजाय प्रतिष्ठा और पहला स्थान पाने की इच्छा। दूसरी, दूसरों के सामने आदर और मान सम्मान पाने की लालसा, बजाय इसके कि नम्र सेवा और निस्वार्थ देखभाल के द्वारा दूसरों का भला किया जाए। और तीसरी बात है, अपने पद, यहाँ तक के धार्मिक पद का उपयोग अपने लाभ और उन्नति के लिए करना। प्रिय भाई और बहनों, सच्चा धर्म यह है कि हम परमेश्वर अपने और अपने पड़ोसी के साथ प्रेम, आदर और सम्मान के साथ सही संबंध रखें। परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हमारे हृदय को उदार बनाती है, ताकि हम परमेश्वर और अपने पड़ोसी दोनों को खुले दिल से दे सके। प्रेम सोना चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। प्रेम हिसाब नहीं रखते, वह उदारता से देते हैं। यीशु मंदिर में बैठकर लोगों को अपना दशमांश भेंट चढ़ाते हुए देखते हैं। उन्होंने एक गरीब विधवा की प्रशंसा की जिसने बहुत ही छोटे सिक्के दिए, जबकि धनी बड़ी रकम दे रहे थे। कोई गरीब व्यक्ति किसी धनी से अधिक कैसे दे सकता है? यीशु का उत्तर बहुत ही सरल है। प्रेम सोना से भी अधिक मूल्यवान है। सच्चा दान कृतज्ञ हृदय से किया जाता है। यीशु ने सिखाया कि सच्चा दान हृदय से होना चाहिए। जो दान मन मारकर या दिखावे के लिए दिया जाता है, उसका मूल्य कम हो जाता है। परंतु जो दान प्रेम, उदारता और त्याग की भावना से दिया जाता है, वह अनमोल होता है। दान की मात्रा या आकार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना देने वाला का त्याग है। उस गरीब विधवा के पास एक सिक्का अपने लिए रखने का अवसर था, लेकिन उसने सब कुछ दे दिया। यीशु ने एक ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा की जिसने लगभग 1 पैसा दिया। कितना छोटा दान, लेकिन वह उसकी पूरी जीविका थी। प्रिय भाई और बहनों, हमारे पास जो कुछ है वह भले ही छोटा और महत्वहीन लगे, लेकिन यदि हम उसे पूरी तरह प्रभु को सौंप दें तो ईश्वर उससे और हमसे वह कर सकते हैं जो हमारी समझ से परे है। आइए प्रिय भाई और बहनों, सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सीखें। सच्चा धर्म हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है। वह प्रेम उदारता से ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को देने के लिए हमें सिखाते हैं। विधवा के दान को इसलिए उस ईश्वर ने प्रशंसा की कि उसने उदारता से, कृतज्ञ मन से और प्रेम से दिए। आइए हम भी उसी प्रकार ईश्वर को और अपने पड़ोसियों को प्यार करने के लिए और प्रेम से प्रेरित होकर सेवा करने के लिए सीखें।
तन मन मेरा सब कुछ, मेरा तन मन मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इस पूजा आराधना में, इस बलिदान अर्चना में मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो दया निधान। जीवन मेरा तुझे बलिदान, इसे स्वीकारो भगवन। मेरा तन मन मेरा सब कुछ, मेरा तन मन मेरा सब कुछ तुम स्वीकारो भगवन। जीवन मेरा तुझे बलिदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी करुणा पर भरोसा रखते हुए हम उत्सुकता पूर्वक तेरी पवित्र वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। इस संस्कार द्वारा प्राप्त तेरी पवित्र कार्य कृपा हमें शुद्ध करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए स्वर्गदूत और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा वो जल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ
प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तो हमें अपने पुत्र के शरीर तथा रक्त से पोषित करता है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम वचन से ही नहीं बल्कि सत्य और कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
आंचल में रखना ओ माँ। माँ मरियम ओ प्यारी माँ, आए हैं पास तिहारी। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी ओ माँ। जीवन है तेरा निर्मल ओ माँ, तू निष्कलंक प्यारी